आप कहाँ भटक रहे हैं बच्चों। कोसीवाला सर जो है आपके लिए लेके आया है धमाकेदार ऑब्जेक्टिव जो 2026 बोर्ड परीक्षा में काफी इम्पोर्टेंट है बच्चों, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, भीवियाक प्रश्न है। तो चलिए आज जो है हम संस्कृत के दूसरे चैप्टर का भीविया ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। तो आज बच्चों हम पाटलिपुत्र वैभवम की ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, पाटलिपुत्र वैभवम का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, जो पहला प्रश्न कह रहा है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो कब प्रसिद्ध हुआ बच्चों, देखिए पहला ऑप्शन कहता है मुगल वंश के काल में, गुप्त वंश के काल में, मध्य काल में, अंग्रेज के शासन काल में। तो कब प्रसिद्ध हुआ था बच्चों, तो मध्य काल में प्रचलित हुआ था। ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय है, ऐसा कौन बोले थे। देखिए पहला ऑप्शन मेगास्थनी, फाहियान, बुद्ध, अशोक। तो ऐसा कहने वाले कौन थे, बुद्ध थे। ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखिए, कहता है पटना का पुराना नाम क्या है। तो पटना का पुराना नाम क्या है बच्चों, पुष्पपुर। क्या है, पुष्पपुरम नाम है। पटना का पुराना नाम क्या है, पुष्पपुर या कुसुमपुर। और पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम भी था बुद्ध के समय में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है जो मध्य काल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा, यानी मध्य काल में पटना की स्थिति कितने वर्षों तक खराब रही। तो कितने वर्षों तक बच्चों, 1000 वर्ष। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 1000 वर्षों तक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है। तो पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है बच्चों, गंगा नदी है। ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, गंगा नदी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे, कौन बार बार आए थे। देखिए पहला ऑप्शन महावीर, दशरथ, भगवान बुद्ध, अकबर। तो कौन आए थे बार बार बच्चों, भगवान बुद्ध आए थे। कौन आए थे, भगवान बुद्ध आए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, पटना क्या कह रहा है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है बच्चों, पटन देवी है। कौन है, पटन देवी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो आप लोग को पता है बच्चों, गंगा नदी के किनारे में है। और पूछेगा गंगा नदी जो है पटना के किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में। किस दिशा में, उत्तर दिशा में। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था बच्चों, देखिए पहला ऑप्शन गुप्त वंश के काल में, मुगल काल में, अशोक के समय में, अंग्रेज के समय में। तो कब मनाया जाता था बच्चों, गुप्त वंश के काल में। ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे, यानी जिस समय में मेगास्थनीज बच्चों पटना आए थे उस समय जो है पटना में किसका राज था। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है, अशोक के समय में, मुगल वंश के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। मेगास्थनीज कब आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का नाम पाटलिपुत्र है बच्चों। क्या है, पाटलिपुत्र है। ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की राजधानी सबको पता है बच्चों, पटना है। कहाँ है, पटना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, कहता कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ता है। किस अवसर पे दिखाई पड़ता है बच्चों, वह दुर्गा पूजा के अवसर पे। किस अवसर पे,
दुर्गा पूजा के अवसर पे। यदि पूछा जाएगा कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है तो बताना है शरद ऋतु में। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। शरद ऋतु में। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। अगला प्रश्न कहता है किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग है, यानी गांधी सेतु पुल जो है किस नदी पर है तो गंगा नदी में है। किस नदी पर है बच्चों? गंगा नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो कौन है बच्चों योग सूत्र के रचनाकार? महर्षि क्या कहते हैं बच्चों? पतंजलि है। ऑप्शन सी होगा सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अभी कौन संभाल के रखे हैं इनको? अभी जो है इनको रामदेव बाबा संभाल के रखे। कौन? रामदेव बाबा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? तो कौन सा महोत्सव होता था? शरद काल में कौमुदी महोत्सव होता था। कौमुदी महोत्सव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? पहला ऑप्शन पढ़िए। कहता है राजवंश में, गुप्त वंश में, पुरु में, अशोक के समय में। तो कब प्रचलित था बच्चों? गुप्त वंश के काल में। कब प्रचलित था? गुप्त वंश के काल में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए क्या कहता है व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो व्याकरण के रचनाकार कौन है बच्चों? महर्षि पाणिनि है। कौन है? महर्षि पाणिनि है। ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याकरण की जो रचनाकार है वो महर्षि पाणिनि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है पटन देवी कहाँ स्थित है? तो पटन देवी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन पढ़िए वैशाली में, राजगिरी में, नालंदा में, पटना में। तो कहाँ स्थित है बच्चों पटन देवी? जो पटना की पालिका देवी को क्या कहते हैं? पटन देवी कहते हैं। अर्थात पटन देवी जो है पटना में, पटना नगर की पालिका देवी को क्या कहते हैं बच्चों? पटन देवी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है एशिया महादेश का लंबा पुल अर्थात सेतु कहाँ है? एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु कहाँ है बच्चों? देखिए नालंदा में, दरभंगा में, पटना में, सिवान में। तो कहाँ है बच्चों? पटना में। कहाँ पर है? पटना में। पूछेगा किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। और नाम क्या है उसका? गांधी सेतु। क्या नाम है बच्चों? गांधी सेतु। चलिए अगला प्रश्न देखिए कहता है गोलघर कहाँ है? तो गोलघर कहाँ है बच्चों? पटना में। कहाँ है गोलघर? पटना में है। और इसकी बात करें कब बनाया गया था गोलघर? तो 1786 ईस्वी में गोलघर का निर्माण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कहता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए पहला ऑप्शन पटना, वैशाली, नालंदा, गया। तो कहाँ हुआ था बच्चों? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। पूछा जाएगा गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे सिखों के? 10वें गुरु थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था बच्चों? तो पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ था। ऑप्शन बी क्या हुआ? बिल्कुल करेक्ट होगा। अर्थात पटना का उद्धार हुआ था, पाटलिपुत्र का। चलिए देखिए अगला प्रश्न आ भी गया। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो कौन से गुरु थे? पहले ही बताए 10वें गुरु थे बच्चों। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है गांधी सेतु कहाँ है बच्चों? तो गांधी सेतु पाटलिपुत्र में है। और किस नदी पर है? पाटलिपुत्र में है और गंगा नदी पर है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। और एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कूटनीतम काव्य के कवि कौन है बच्चों? तो कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? आपको बता दे बच्चों कूटनीतम काव्य के जो कवि है वो कौन से है? दामोदर गुप्त है। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक और है वो क्या है? वो है काव्य मीमांसा जो राजशेखर का है। किसका है बच्चों?
राजशेखर का काव्य मीमांसा, मीमांसा काव्य मीमांसा राजशेखर का, इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। राजदूत, यूनान का राजदूत कौन था बच्चों? यूनान का राजदूत कौन था? पहला ऑप्शन देखिए फाहियान, वेनसांग, मेगास्थनीज, इति सिंह। तो कौन था यूनान का राजदूत? राजदूत जो है बच्चों मेगास्थनीज था। ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कहता है राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा है बच्चों, ऑप्शन ए होगा। कूटनीतम काव्य के रचनाकार कौन है बच्चों? वो है दामोदर गुप्त। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए एक आपको ट्रिक देते हैं बच्चे, जैसे काव्य मीमांसा, मीमांसा से समझ लीजिए क्या? मांस, और मांस अधिक कौन खाते हैं बच्चों? राजा लोग खाते हैं। तो राजा से राजशेखर याद कर लेंगे। काव्य मीमांसा का क्या हो जाएगा? राजशेखर, और कूटनीतम काव्य की क्या हो जाएगा बच्चों? दामोदर गुप्त हो जाएगा। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। चलिए अगला प्रश्न की और देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में। ऑप्शन क्या होगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, शरद ऋतु में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? किसके समय में अधिक समृद्ध था पाटलिपुत्र? तो किसके समय में? देखिए पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त के समय में, अशोक के समय में, बुद्ध के समय में, मेगास्थनीज के समय में। तो किसके समय में बच्चों अत्यधिक समृद्ध था? बुद्ध के समय में। किसके समय में? बुद्ध के समय में। ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला देखिए कहता काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा, मीमांसा मतलब अर्थात मांस समझ लीजिए बच्चों ट्रिक के रूप में, और मांस ज्यादा कौन खाते हैं? राजा लोग खाते हैं। तो राजशेखर होगा। चलिए काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए कहता प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो प्राचीन काल में कहाँ था बच्चों शिक्षा का केंद्र? पाटलिपुत्र में था, अर्थात पटना में था। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है किस काल का शासन उत्कर्ष माना जाता है? देखिए पहला ऑप्शन अशोक, मध्यकाल, और गुप्त काल, वर्तमान काल। तो क्या होगा? गुप्त काल हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? तो गुप्त काल का। क्या होगा बच्चों? गुप्त काल। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? तो दामोदर गुप्त जो है किस काव्य की रचना की है? कूटनीतम काव्य की। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है बच्चों, कूटनीतम काव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूटनीतम काव्य होगा। क्या होगा? कूटनीतम काव्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक कहा किसे कहा? तो पृथ्वी का तिलक किसे कहा है बच्चों? वह पटना का कहा है, अर्थात सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अर्थात पाटलिपुत्र होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है? तो इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है? पटना को ही कहा जाता है, अर्थात पाटलिपुत्र क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए कहता है स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? तो स्वर्ग से सुंदर कौन सा स्थान है? पाटलिपुत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कहता है गौतम बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के समय में जो था बच्चों पटना का नाम पाटलीग्राम था। क्या था? पाटलीग्राम था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कहता भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा था? तो किस नगर को? पाटलिपुत्र को कहा था कि भविष्य में क्या होगा बच्चों? एक महानगर बनेगा। किंतु एक बात का क्या रहेगा? भय रहेगा। वह कौन कौन से बात का भय रहेगा? आग और पानी से क्या रहेगा बच्चों? आग और पानी से हमेशा भय रहेगा। पटना को क्या रहेगा? आग और पानी से क्या रहेगा? हमेशा भय रहेगा, ऐसा बात उन्होंने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है? तो सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है? पाटलिपुत्र। अर्थात बच्चों
सरस्वती का कुलगिरी पटना नगर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए, वहां से शिक्षा प्राप्त की, इसीलिए सरस्वती का कुलगिरा जो है पटना को कहा जाता है बच्चों। देखिए अगला प्रश्न कहता है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है? एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जो है पहले ही बताया बच्चों, गंगा नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत दिया गया है? मुद्रा राक्षस ग्रंथ में जो है किस शहर की प्राचीनता का संकेत मिलता है? तो पाटलिपुत्र नगर का। क्या होगा बच्चों? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, पाटलिपुत्र का। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कहता है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किसके समय में? इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्या होगा बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे बच्चों? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखिए कहता पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? किस प्रांत की राजधानी थी बच्चों? बिहार की। किस प्रांत की राजधानी थी? बिहार की। और अभी भी बिहार की राजधानी पटना ही है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए कहता पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में जो है पटना का वर्णन है। किसका वर्णन है? पटना का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न है पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष क्या है? पुराना है बच्चों। पटना शब्द किस शब्द से बना है बच्चों? तो पटना शब्द जो है पतन शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? पतन शब्द से। ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। तो इस चैप्टर में टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था बच्चों। आप लोग कमेंट करके बताइए 50 में आप लोगों ने कितना प्रश्न बनाए। तो चलिए अभी तक यदि आप हमारे YouTube चैनल इस चैनल कोसी वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोसी वाला को, तो कोसी वाला को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्या कर ले बच्चों? जरूर सब्सक्राइब कर ले। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कोसी वाला को क्या कर ले बच्चों? सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए क्लास अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए बच्चों अगली वीडियो में अगला क्लास देखेंगे, अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तब तक के लिए इतना ही बच्चों। हमारे YouTube चैनल कोसी वाला को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों, सब्सक्राइब करना नहीं